रवि बस से ऑफिस जा रहा है। बस से के लिए हमारे पास कई सारे वर्ड्स हैं, जिससे विद, बाय, सिंस, ऑफ, टू, फॉर, थ्रू, फ्रॉम, ऐसे कई सारे शब्द हैं और सभी का मतलब है से। कुछ एग्जाम्पल्स भी है। रवि इज गोइंग टू ऑफिस विद बस, रवि इज गोइंग टू ऑफिस बाय बस, रवि इज गोइंग टू ऑफिस सिंस बस, रवि इज गोइंग टू ऑफिस ऑफ बस, रवि इज गोइंग टू ऑफिस टू बस, रवि इज गोइंग टू ऑफिस फॉर बस, रवि इज गोइंग टू ऑफिस थ्रू बस, फ्रॉम बस। मतलब इनमें से कौन सही है? सही इसमें से मात्र एक है और हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। इसमें से के लिए एक वर्ड सही होगा और वो क्या है, और बाकी अगर गलत है तो क्यों गलत है, उसके पीछे क्या रीजन है और उसका प्रयोग किस सिचुएशन में करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है, कहां पर विद प्रयोग करें, बाय प्रयोग करें, सिंस प्रयोग करें, इन सभी का प्रॉपर यूज सीख जाएंगे। फर्स्ट है ऑफ, और ऑफ का मतलब है से प्रयोग आप वहां पर ऑफ तभी कर पाएंगे जब गति से की बात हो, कोई मोशन की बात हो। मतलब कोई भी एक्शन हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, वहां पर स्पीड की बात और फोकस हमारा स्पीड पर हो, स्पीड से वहां पर से के लिए ऑफ प्रयोग किया जाएगा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। मैं दीवार से गिरते गिरते बचा, मीन्स कि मैं दीवार पर था और मैं दीवार पर था तो दीवार से गिरते गिरते बचा। तो हमारे यहाँ पर जो फोकस है दीवार से, अगर मैं गिरूं तो वहां पर स्पीड की बात होगा, मोशन की बात होगा, तो वहां पर ऑफ प्रयोग होगा। जैसे आई एस्केप्ड फॉलिंग, मैं बच गया गिरते गिरते ऑफ द वॉल, मतलब दीवार से। वो पुल से नदी में गिर गया। अब देखिए ही फेल इनटू द रिवर, वो नदी में गिर गया। पुल से जब गिरा तो वहां पर उसका क्या था? एक्टिविटी था, तो हो जाएगा ऑफ द ब्रिज। पेड़ आम से गिरा, देखिए पेड़ से आम गिरा तो द मैंगो फेल, आम गिरा ऑफ द ट्री, पेड़ से। हाँ, पेड़ से गिरा तो स्पीड के साथ हुआ, तो वहां पर से मोशन हो रहा है। बच्चा छत से गिर गया, अब छत से, यहाँ पर से जो मीनिंग है, यहाँ पर एक्टिविटी से हो रहा है, फोकस किस पर है? से पर, और से जो है कोई एक्टिविटी ला रहा है स्पीड के साथ। तो द चाइल्ड फेल, मतलब बच्चा गिर गया ऑफ द रूफ, छत से। तो छत से हो या पुल से हो या आप पेड़ से हो, इन सभी के लिए आप से के लिए ऑफ प्रयोग करेंगे, क्योंकि उस एक्टिविटी में स्पीड की बात हो रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है टू, और इसका भी मतलब है से। फ्रॉम है, फ्रॉम का भी मतलब है से। दोनों का प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए टू का प्रयोग आप तब करेंगे, पहली बात तो ये समझ जाइए कि जहां पर आप गो प्रयोग करते हैं, गो के साथ अगर कोई भी नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है तो आप समझिए टू का प्रयोग करना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ टू लगता ही है, जैसे टॉक, टॉक के साथ आप टू प्रयोग करेंगे ही। जैसे कि आप प्रयोग करते हैं सैड, इस सैड के साथ भी आप टू प्रयोग करेंगे ही। मतलब जहां पर आप बातचीत की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वहां पर टू प्रयोग करते हैं से के लिए। मैंने उससे बात किया, आई टॉक्ड, मैंने बात किया उससे, तो टू हिम। उसने अमन से कहा, ही सेड, उसने कहा टू अमन, अमन से। अवे फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब है से। जब अलगाव की बात हो, जब आप किसी प्लेस को छोड़ने की बात करते हैं, उससे अलग होने की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वो दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, इसका मतलब ये कि वो दिल्ली से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, दिल्ली से दूरी बना रहा है। ही इज कमिंग, वो आ रहा है, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से हो या बस से हो, मतलब दिल्ली से हो, स्कूल से हो, कॉलेज से हो, कहीं से भी हो। मैं घर से रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। फ्रॉम हाउस, घर से। इस डेली शब्द को आप सेंटेंस के लास्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बीच से आप हटा देंगे। मैंने अलमीरा से फाइल निकाला,
आई टूक आउट द फाइल्स, मैंने फाइल निकाला अलमीरा से, मतलब फ्रॉम अलमीरा। क्यों? क्योंकि अलमीरा से मैं कोई चीज निकालूंगा तो वो अलमीरा से क्या होगा, दूर होगा, डिस्टेंस बनाएगा, और डिस्टेंस बनाए वहां पर से का मीनिंग आए तो वहां पर आप फ्रॉम यूज करेंगे। उसने डब्बे से घी लिया, ही टुक घी, उसने घी लिया फ्रॉम द बॉक्स, डब्बे से, ऐसे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है विद, और विद का मतलब है से, कोई हथियार या औजार के लिए। जब भी आप कोई हथियार या औजार से की बात करते हैं तो इस से के लिए आप प्रयोग करेंगे विद। जैसे अमन ने चाकू से केक काटा, तो अमन कट द केक विद अ नाइफ। तो नाइफ को जो प्रयोग किया उसने कैसा प्रयोग किया, तो एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उसने छड़ी से तुम्हें पीटा, ही बेट यू, उसने तुम्हें पीटा विद अ स्टिक, छड़ी से। तो छड़ी को कैसे प्रयोग किया, एक औजार के रूप में प्रयोग किया, एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। मैंने पेन से पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा विद अ पेन, पेन से, कलम से। तो ये पेन क्या है, हमारा एक औजार के रूप में प्रयोग हुआ है। मैं पेचकस से सीपीयू खोल रहा हूं, मतलब कोई मशीन खोल रहा हूं, तो आई एम ओपनिंग द सीपीयू, मैं सीपीयू खोल रहा हूं विद स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पर देखिए स्क्रू ड्राइवर क्या है, एक औजार है, और जब औजार से की बात होगा तो वहां पर से के लिए विद प्रयोग होगा, चाहे कितने भी सेंटेंस आप बना लीजिए। नेक्स्ट है बाय, और बाय का मतलब है से। इसका प्रयोग करते हैं यात्रा के लिए। जब भी आप ट्रेवल करते हैं, कोई भी वाहन से आप ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो साइकिल हो, बस हो, बाइक हो, कार हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, अगर वाहन से आ रहा है, इस से के लिए आप एक ही वर्ड प्रयोग करेंगे और वो होगा बाय। जैसे तुम बस से शहर जाते हो, यू गो टू सिटी बाय बस। हम लोग ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय द ट्रेन। यहाँ पर ट्रेन से पहले देखिए बाय। मैं कार से ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस बाय कार, कार से। मेरा भाई बाइक से बाजार गया, माई ब्रदर वेंट टू मार्केट बाय बाइक। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कोई भी वाहन से, जो मैंने आपको शुरू में 7 एग्जांपल्स दिया था, वहां पर था बस से, तो बस से में सेंटेंस जो सही होगा, जिसमें लगा होगा बाय, बाय बस, वो सेंटेंस आपका सही था। नेक्स्ट है सेंस, और सेंस का मतलब है से, किसी निश्चित समय के साथ। इसमें बता दो कि कोई टाइम घड़ी का हो या कैलेंडर का हो, सुबह, शाम से, बचपन या कल के साथ, इन सभी के साथ आप पॉइंट ऑफ टाइम कहलाते हैं, और मतलब इन सभी के साथ सेंस प्रयोग होगा। इससे वे लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, वे लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं। दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड से पहले देखिए सेंस आ गया। सिंस या फॉर का प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। मैं सुबह से मैच खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। तुम लोग कल से वहां काम कर रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग देयर सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे हो या सिंस मॉर्निंग हो, सिंस इवनिंग हो, सिंस चाइल्डहुड हो, इस तरीके से सिंस बर्थडे हो। अमन जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा है, अमन हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं, जो टाइम कैलेंडर में हो, घड़ी में हो, या शाम से, सुबह से, बचपन से, कल से, बर्थडे से, इन सभी के साथ सिंस प्रयोग करते हैं। अगला है फोर, और फोर का भी मतलब है से, लेकिन समय की अवधि बताता है। जैसे कि 5 सालों से, 2 दिनों से, 4 घंटों से इत्यादि, ये सब अगर बताए तो वहां पर से अगर आता है तो से के लिए आप आंख बंद करके फोर लगा सकते हैं। इससे हम लोग 5 सालों से यह किताब पढ़ रहे हैं, तो वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 5 years। तुम 2 घंटों से उसका इंतजार कर रहे हो, यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 days। रिया 30 मिनटों से खाना पका रही है, रिया हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 30 minutes। रमेश 2 दिनों से दवाई खा रहा है, रमेश हैज बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 days। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। नेक्स्ट है थ्रू, और थ्रू का मतलब है से भी है और के द्वारा भी है।
दो सेंस में इसका प्रयोग होता है। फर्स्ट है कि किसी चीज के आर पार देखना, वहां पर भी होता है। दूसरा है किसी चीज से गुजरना, वहां पर भी होता है। जैसे मैंने तुम्हें खिड़की से देखा, आई सॉ यू थ्रू द विंडो। आप खिड़की से देखा तो आर पार देख लिया, तो आर पार के सेंस में आप वहां पर अगर से आ रहा है तो से के लिए आप थ्रू प्रयोग करेंगे। वो गली से गुजर रहा था, ही वॉज पासिंग थ्रू द स्ट्रीट। आप गली से हो, जंगल से हो, शहर से हो, गांव से हो, वहां पर के लिए आप से के लिए थ्रू प्रयोग करेंगे। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।